Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing good. Today is our second class of MS Office course और हम बात कर रहे हैं MS Word की। फ़र्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ टूल्स के बारे में बताया था, कुछ बेसिक जो है वो इंट्रो दिया था MS Word का। आज हम इंशाल्लाह जो है वो देखेंगे कि इसको मज़ीद जो है वो हम अच्छे से यूज़ कैसे कर सकते हैं, बिकॉज़ कुछ टूल्स हमारे जो है वो रह गए थे। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने MS वर्ड को करना है ओपन। ठीक है, ओपन करने के बाद आपने पॉजिटिव के साइन में जाना है, जैसे मैंने जो है वो फर्स्ट क्लास में आपको बताया था। और इस तरह से आपने जो है वो कुछ भी मतलब आप जो भी टाइप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। चले मैं यहाँ पे जो है वो कुछ भी टाइप कर लेती हूँ। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, मैंने एक पैराग्राफ जो है वो लिख लिया। अब जो है वो फर्स्ट जो होम पेज है इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज हम बात करेंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट में कौन कौन से ऑप्शन हैं। सबसे पहले तो है ब्लैंक पेज। अगर आप कोई भी पेज वगैरह ऐड करना चाहते हो तो आप इस पे जाओगे। उसके बाद है स्कैन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को आप ओवरऑल स्कैन करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन का जो है वो इसको चूज़ करोगे। आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हो तो तीसरा ऑप्शन चूज़ करोगे। कोई पिक्चर वगैरह ऐड करना चाहते हो, आप अपनी असाइनमेंट तैयार कर रहे हो, कोई प्रेजेंटेशन या कुछ भी जो है वो तैयार कर रहे हो जिसमें आपको पिक्चर्स की ज़रूरत है, तो आप इसको जो पिक्चर्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद शेप्स का यूज़ है। टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, यहाँ से जो है वो अगर मतलब आप इस पर क्लिक करो, एक बॉक्स आपके पास ओपन हो जाता है और उस बॉक्स में अगर आप कुछ जो है वो पर्टिकुलर कोई चीज़ जो है वो ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको जो है वो लिख सकते हो। उसके बाद लिंक का ऑप्शन है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई असाइनमेंट वगैरह हम बनाते हैं या टीचर्स असाइनमेंट वगैरह देते हैं तो वो साथ ये भी कहते हैं कि आपने रेफरेंस भी नोट करना है, यानी कि आपने ये डाटा या कंटेंट जो आपने अपनी असाइनमेंट में ऐड किया है ये आपने कहाँ से लिया। सो आप जो है वो यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है, इंसर्ट लिंक, तो यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर दोगे तो वो आपका जो है वो आपकी मतलब डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा, जो भी आपकी असाइनमेंट आप तैयार कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो कमेंट का ऑप्शन है। कमेंट बॉक्स इसका अलग से होता है। जब आप असाइनमेंट वगैरह बना रहे होते हो और आप उस जो है वो कोई स्पेसिफिक जो है वो कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हो अपने टीचर को, अपने बॉस को, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में वो मैसेज जो है वो भेज सकते हैं। वो भी आपका असाइनमेंट के साथ ही जो आपका टीचर है या बॉस वो रीड आउट कर सकता है। उसके बाद हेडर एंड फुटर। ठीक है, इक्वेशन को यूज़ करना चाहते हो, फुट नोट ऐड करना चाहते हो या एंड नोट। ठीक है, फुट नोट का क्या मतलब होता है, जो हमारे पास जो मतलब पेजेस वगैरह भी होते हैं या वैसे ये देखे ना, ये मतलब 11 हो गया। ठीक है, उसके बाद मतलब इस तरह से ये और एंड नोट। ठीक है, अच्छा। उसके बाद जो है वो मैं चलें आपको अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसको मैं जो है वो अनडू कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा। उसके बाद इंसर्ट के जब हम ऑप्शन में जाएं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पे टेबल। ठीक है, टेबल हमने इंसर्ट करना है। तो अगर तो आपने ये मतलब टेबल इंसर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन में जाएं तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। इंसर्ट अबव, यानी कि अगर आप ऊपर वाली साइड पे जो है वो कोई रो या कॉलम ऐड करना चाहते हैं। इंसर्ट बिलो, नीचे वाली साइड पे हो जाएगा लेफ़्ट और ये राइट। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपका जो है वो मतलब ये ऐड हो जाता है टेबल। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो आप ये फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपने जब ये कर लिया, मतलब आपने टेबल जो है वो इंसर्ट कर लिया और आपने इसको ऐड करना है, तो आप एक बॉक्स को जो है वो ओपन करोगे और सिलेक्ट करने के बाद आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो आप कुछ भी जो है वो टाइप कर सकते हो, जैसे सीरियल नंबर। ठीक है, उसके बाद आ गया नेम, उसके बाद आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया परसेंटेज।
ठीक है, मतलब जो आपके पास डाटा है ये तो मैं आपको समझाने के लिए जो है वो बता रही हूँ। तो इस तरह से आप जो है वो उसको कर सकते हो। ठीक है, अब जो है वो मज़ीद हम नीचे आते हैं तो ये 1 हो गया। ठीक है, सेकंड बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे 2 मैं मेंशन कर दूँगी, 3 मेंशन कर दूँगी और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो अगर आप इनका जो है वो अगर आप मतलब कलर वगैरह चेंज करना चाहें टेक्स्ट वगैरह का, तो वो भी आप जो है वो कर सकते हो। तो ये था एक ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से आप जो है वो इसको मतलब ये सिलेक्ट किया हुआ है, मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है वो मज़ीद कुछ ऑप्शंस आपके पास होते हैं। यहाँ पे जो है वो हम अगेन इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे पिक्चर्स, ठीक है, फ़ोटोज़, यानी कि गैलरी जो है वो हमारे पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं जो है यहाँ से मेरे पास कुछ इमेज हैं। ठीक है, एमएस वर्ड का आइकॉन है मेरे पास, मैं इसको ही जो है वो इंसर्ट करना चाहूँगी। ठीक है, मेरा ख़्याल है अगेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये नहीं हो रहा, इसको करके देखती हूँ। ये जो फर्स्ट वाला है, ये देखें, अब ये जो है वो हो गया, लेकिन इसके जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो 3 ऑप्शंस मेरे पास आ गए। एक है क्रॉप का, एक है रोटेट का और एक है डिलीट का। अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं पिक को, मतलब आप छोटा करना चाहते हैं या कुछ हिस्सा उसका कट करना चाहते हैं, तो आप क्रॉप वाले ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर सकते हो। उसके बाद कन्फर्म करना है। रोटेट का ऑप्शन है, आप अपनी पिक को जो है वो रोटेट कर सकते हो, और अगर आपने डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। डिलीट नहीं करना, आपने एज़ इट इज़ जो है वो इसको मतलब एडिट करना है तो आप डन करोगे और आपकी ये जो पिक है वो ऐड हो जाएगी। लेकिन जो है ये देखें, ये इसका जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको फिंगर से ड्रैग करके इसको छोटा या बड़ा कर सकती हूँ। और आप इसको पकड़ के जो है वो इसको रीसाइज़ भी कर सकते हो, और आप इसको जो है वो जहाँ पे चाहो उसको जो है वो एडजस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद जो है वो कुछ ऑप्शंस आपके पास होते हैं, जैसे यहाँ पे जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला। ठीक है, ये जो है ये स्टाइल का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप अपनी पिक्चर्स को डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, आप देखें जैसे जैसे मैं जो है वो इसको सिलेक्ट करती जाती हूँ वैसे ही उसकी जो शेप है वो स्टाइल जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मतलब आप सर्कल में करना चाहते हो, आप इस टाइप पे करना चाहते हो, यहाँ पे डिफरेंट तरह के आपको जो है वो ऑप्शंस मिल जाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे होते हैं जो आपको काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है शैडो। अगर आप कोई मतलब शैडो वगैरह देना चाहते हो तो आप यहाँ से जो है वो दे सकते हो। उसके बाद है पिक्चर्स इफ़ेक्ट। ये शैडो का हमने देख लिया। रिफ्लेक्शन यानी कि जो एक मिरर इमेज होता है, अगर आप वो ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। उसके बाद है अरेंज। ठीक है, आपने अरेंज करना है तो वो ये ऑप्शंस आपके पास मिल जाते हैं। आप फ्रंट पे लेके आना चाहते हो, आप बैकवर्ड लेके जाना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि सम टाइम हमने 2-3 इमेजेस जो है वो ऐड करना चाहते हैं। आप रोटेट करना चाहते हो, ये देखें रोटेट हो गया, हालांकि मैं करना नहीं चाह रही थी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हो। यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन है, यानी कि इसकी लंबाई या चौड़ाई आपने कितनी रखनी है, तो यहाँ से आप साइज़ भी कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास ऑप्शन आता है, बाकी मैं आपको ऑलरेडी जो है वो बता चुकी हूँ, ये कुछ इंसर्ट का ऑप्शन था। उसके बाद अगर हम ड्रा पे जाएं, ठीक है, तो ड्रा विद माउस और टच, मैं इस पर क्लिक करूँगी। ठीक है, ये मेरा पेन ओपन हो गया। मैं इसको रेड कलर को सिलेक्ट करती हूँ और देन मैं फिंगर से ड्रैग करती हूँ, तो ये मेरे पास जो है वो मतलब मैं इसको कुछ भी अगर कोई पिक्चर वगैरह या कुछ भी आप ड्रा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है वो ड्रा कर सकते हैं। ब्लू कलर लिया, ठीक है, या ग्रीन लिया, तो यहाँ से जो है वो आप इसको ड्रैग कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद जो है वो
उसके बाद अच्छा ड्रा का ऑप्शन था। उसके बाद ये स्ट्रोक इरेज़र है। अगर आप कुछ भी मतलब आपने ड्रा किया है लेकिन वो ठीक नहीं लग रहा, तो आप स्ट्रोक मतलब इरेज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने कुछ हाईलाइट करना है, ठीक है, तो यहाँ से जो है वो आप हाईलाइट कर सकते हो। यहाँ से आप उसकी जो है वो थिकनेस बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए मैंने ये पेन सेलेक्ट किया, ठीक है, और ये हो गया। मैं चाहती हूँ थिकनेस जो है वो बढ़ा दूँ, तो यहाँ से जो है वो ये देखें, ठीक है। मतलब जितने ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये लास्ट वाला जब मैं सिलेक्ट करूँगी तो ये उसी लिहाज से हमारी ओपेसिटी जो है वो कम या ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है वो डिफरेंट जो है वो कोई भी चीज़ ड्रा कर सकते हो। यहाँ से जो है वो आपको डिफरेंट कलर कम्बिनेशंस भी मिल जाएंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ था ड्रा का। उसके बाद है आता लेआउट का। लेआउट में जो है वो अगर आपने मार्जिन वगैरह देना है तो आप इसका जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आपका जो पेज है उसमें जो है वो क्या होगा, वो नैरो होगा, मॉडरेट होगा या किस तरह का होगा। उसके बाद जो है वो ओरिएंटेशन है, साइज़ है, यानी कि आपके पेज का साइज़ क्या रखना चाहते हैं। तो जो है वो मैं A4 रखती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो होता है ये होता है कॉलम्स, ठीक है, और ब्रेक्स। इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं होता लेआउट में, जस्ट जो है वो साइज़ ही होता है। उसके बाद रिव्यू आपने अगर करना है तो जब आपने स्पेलिंग चेक करने हैं तो ये देखें, जब मैं मतलब स्पेलिंग पे आई तो उन्होंने जो है वो MS को हाईलाइट कर दिया, यानी कि MS मेरा ठीक नहीं लिखा हुआ। इसमें क्या मिस्टेक है, इसमें मिस्टेक ये है कि हमेशा M के साथ S भी कैपिटल होता है। तो मैं इसको जो है वो सिलेक्ट करूँगी, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आ गया तो मैं ये MS मैंने कर लिया, तो यहाँ पे जो है वो ये ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये जो मैंने सब्जेक्ट लिखना था लेकिन SUJ लिखा गया B की जगह, तो वो भी मतलब नीचे रेड लाइन शो हो रही है, तो वो भी मैं जो है इसको ठीक कर सकती हूँ, ठीक है। मैं लिखूँगी SUB, ठीक है। अब ये सीरियल नंबर है, ठीक है। अच्छा मतलब इस तरह से आप जो है इसकी जो है वो स्पेलिंग वग़ैरह देख सकते हो। उसके बाद जो है वो अलाउड रीड, अगर जब आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो आप मतलब इसको जो है वो मतलब यहाँ पे रीड अलाउड का मतलब है कि आप इसको सुन सकते हैं कि जो है वो आपने जो है क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है वो स्मार्ट लुकअप, ठीक है। यहाँ से आप जो है वो इसको मतलब अच्छे से देख सकते हो। वर्ड काउंट आपने करना है, यानी कि आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं, कितने पेज थे, कितने करैक्टर्स थे, ठीक है, और करैक्टर्स में स्पेस कितनी है, तो आपको यहाँ पे वो शो हो जाएगा, ठीक है। सम टाइम होता है ना, टीचर्स कहती हैं कि आपकी जो है वो इतने जब आप ऐसे वगैरह लिखते हो तो वो कहती हैं कि आपका इतने वर्ड्स का जो है वो ऐसे होना चाहिए। तो उस सूरत में ये अच्छा होता है कि आपको पता चल जाए कि आपने जो है वो कितने जो है वो वर्ड्स का यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद जो है वो न्यू कमेंट, कोई मतलब कमेंट वगैरह ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ओवरऑल व्यू होता है, यानी कि अगर आप मोबाइल व्यू देखना चाहते हैं तो ये देखें, मैं जब इसको मतलब मोबाइल पे देखूँगी तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंट लेआउट, मतलब अगर मैं इसका प्रिंट निकलवाऊँ तो ये किस तरह से शो होगा, ठीक है। इसकी हेडिंग्स, अगर हेडिंग्स मैंने दी नहीं, वरना हेडिंग्स भी जो है उसका पता चल जाता है कि वो किस तरह से शो होंगी, ठीक है। और जो है वो उसके बाद 100% पे अगर मैं करके देखूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरे पास ओपन हो गया। ज़ूम इन करके देखूँ या ज़ूम आउट, ठीक है। ये यहाँ देखें, ये ऐसे देखें, ये आपका जो है वो ये मिनिमम मतलब एक क्लियर पेज आपके सामने जो है वो शो हो गया, ठीक है। 1 पेज करना है, ठीक है, या पेज विड्थ जो है वो मतलब देखनी है तो यहाँ से आप व्यू इसका ले सकते हैं। तो ये कुछ था हमारा ओवरऑल, मतलब ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स के बारे में बता दिया है। यही जो है वो टूल्स इस्तेमाल होते हैं जब भी आप कोई काम करना चाह रहे हो MS वर्ड पे, कोई प्रेजेंटेशन का या असाइनमेंट वगैरह का। तो देन जब आपने सेव करना है तो वो कैसे करना है, यहाँ पे जो है वो
ऑप्शन होते हैं 3, ठीक है। थ्री डॉट्स पे जाना है, यहाँ पे है शेयर एज़ पीडीएफ, सेव एंड सेव एज़। तो आप अगर किसी को शेयर करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करोगे, शेयर एज़ पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो आपकी जो फ़ाइल है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड देन आप जो है वो ये आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, तो आप किसी को भी इनबॉक्स कर सकते हो, या मतलब किसी टीचर को मेल वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बराकल्लाह फ़ीकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।